वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 7th मैथ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। ये स्कूलों के ही क्वेश्चन पेपर्स हैं और इसी तरह के ही क्वेश्चन जो है आपके एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एडिटिव आइडेंटिटीज फॉर द इंटीजर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटीज जो होती हैं इंटीजर की, उसको हमेशा ध्यान रखिए वो जीरो होगी। उसके बाद व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2/3। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका, आप जो है इसको उल्टा कर दीजिए। 2/3 है तो t/3 को आप यदि इसको उल्टा करें तो 3/2 लिख सकते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा 3/2। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द रेंज ऑफ द डाटा 21, 6, 17, 18, 12, 8, 4 और इस तरह 13 है। तो इसका रेंज निकालने का दोस्तों फार्मूला होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और लोवेस्ट वैल्यू को हम माइनस करते हैं। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू देखिए, यहाँ पर 21 हाईएस्ट वैल्यू है, उसके बाद लोवेस्ट वैल्यू इसके अंदर 4 है। तो जब 21 में आप 4 माइनस करेंगे तो आपका 17 आंसर आएगा, इसीलिए यहाँ पर 17 में टिक है। तो रेंज निकालने का तरीका ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 7x + 4 = 25। 7x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x + 4 = 25। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7x + 4 = 25 है, तो 7x हो गया, इधर आप करेंगे 25, ये 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 25 में ये करेंगे आप तो 21 हो जाएगा, इधर 7x रहेगा। जब भी यहाँ पर वेरिएबल हो, कोई नंबर हो, तो आपका मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप x = 21/7 करेंगे, 21/7 और 7 × 7, 7 3 × 21। तो आपका x = 3 सही आंसर होगा। x = 3। तो इसको आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसलिए 3 पे आप टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 79 डिग्री देन द एंगल विल बी। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है यदि हम दो एंगल का सम करें और ये जो है 90 डिग्री हो जाए तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं और ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हम देखते हैं एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 79, तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं 90 डिग्री। और जब आप 90 में माइनस करेंगे 79 तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11। यहाँ पर तो इस तरह से निकाला जाता है। तो कभी भी एक एंगल दे दे और कॉम्प्लीमेंट पूछे दूसरा तो आपको 90 से माइनस कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर द एंगल बिटवीन नॉर्थ वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट ये एंगल बनेगा और उसके बाद साउथ ईस्ट यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर आपको यहाँ जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 लाइन्स इन अ प्लेन विच नेवर मीट। तो दो लाइन्स हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। PARALLEL, पैरेलल LINES, पैरेलल लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है -25, ध्यान दीजिए, -25 × 30 है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है -30 × डैश। तो यहाँ पर देखिए एक में माइनस है, इसमें प्लस है, लेकिन यहाँ पर इसमें माइनस कर दिया तो आपको दूसरा यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। तो 25 इसका सही जवाब होगा। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का जो
ऑब्जर्वेशन है, डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं रेंज, RANGE। उसके बाद एन डैश इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। तो होल का जो डिफरेंस बताता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, एन डैश इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर कोई चीज़ ये होल है अपने आप में, यदि इसको हमने ऐसा कर दिया, इसको हमने इतना कलर कर दिया, तो ये जो है ये हाफ में है, तो इसको आप लिखेंगे 1/2। तो ये नीचे वाला जो है होल कहलाता है, नीचे वाला जो है, ध्यान दीजिए, ये होल कहलाता है, और ये ऊपर वाला कहलाता है पार्ट। तो इस तरह जो है इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। तो एन फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वेन -16 इज डिवाइडेड बाई डैश, तो क्वेश्चन आपका 4 पड़े। तो -16 को आप किस नंबर से ऐसा डिवाइड करोगे कि आपका आंसर 4 आए, तो जाहिर सी बात है आपको 4 से ही करना पड़ेगा। और ये तो क्वेश्चन आपका ये आएगा। तो आपको जो है यदि -16 है तो इसको -4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 4 प्लस का आंसर आएगा, तो इसका आंसर -4 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है 2x + 3 = 11 हैज़ द सोल्यूशन -4। तो 2x यहाँ पर बोल रहा है हैज़ द सोल्यूशन, -4। तो यहाँ पर आपने x की जगह जो है 4 रख देना है, यहाँ पर आपको x की जगह 4 रखना पड़ेगा। 2 × 4 आप करके देख लीजिए, 2 × 4 इसको ऐसा करिए आप कि 2 × 4 + y = 11। तो यदि यहाँ पे हम 4 रख देते हैं तो देखिए 4 2 = 8, 8 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो दो नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये फॉल्स है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। जैसे -2 × -2 आपने किया तो ये आपका आंसर आता है +4 आता है, लेकिन ये बोला है कि निगेटिव होगा, इसलिए ये आंसर ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपका ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नंबर x डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर कोई नंबर x है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं और ये बोलता है 2 आएगा। तो इस तरह की इक्वेशन इसमें नहीं दी हुई है, ये बोला है इस तरह x + 1/7 = 2 होगा, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो डबल बार ग्राफ हेल्प अस टू कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ एट अ ग्लांस। तो जो डबल बार ग्राफ आपने बनाया हुआ होगा, तो डबल बार ग्राफ होता है वो हमारी हेल्प करता है। अपने डबल बार ग्राफ इस तरह से देखे होंगे, जिसमें एक ही साथ जो है दो ग्राफ बनते हैं, जिसमें एक साथ दो ग्राफ बनाए जाते हैं, और इससे जो है हमें दो इन्फॉर्मेशन हमें एक साथ पता चलती है। तो यहाँ पर बोला है डबल बार ग्राफ हेल्प अस टू कंपेयर टू कलेक्शन, मतलब किसी के बारे में एक साथ पता चलती है, तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट जो है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट में 1 एंड पॉइंट होता है, ये गलत है, क्योंकि लाइन सेगमेंट इस तरह से होता है और इसमें लाइन सेगमेंट के अंदर जो है 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसके अंदर कोई भी एरो का निशान नहीं लगता है, इसके अंदर जो है 2 एंड पॉइंट होते हैं। और 2.4 नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये 2.4 ये है 2.4 × 1000 है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जब हटेगा तो ये आपका 2 4 और 00 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 आगे मूव कर जाएगा, तो 1 2 3, तो 2 4 ये बिल्कुल सही है, तो 2 होगा ये। इसके बाद
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट डाउन अ पेयर ऑफ द इंटीजर हु सम इज -7। तो हमें पेयर लिखना है जिसके सम जो है -7 हो। तो वो पेयर आपके जो हैं, तो राइट डाउन अ पेयर हुज इंटीजर्स पेयर ऑफ द इंटीजर हुज सम इज -7। तो ऐसे दो पेयर हो सकते हैं हमारे। एक तो आप -6, चलिए देखते हैं इसको। एक तो हम ले सकते हैं -6 और एक तो और इसका ले सकते हैं -1। यदि आप -6 प्लस -1 करेंगे तो आपका आंसर -7 आएगा। तो एक तो हमारा ये पेयर हो गया। और दूसरा दूसरा आप ये भी ले सकते हैं -8 और 1। यदि -8 और 1 इसको आप देखिए -8 प्लस 1 करेंगे तब भी आपका -7 आएगा। तो आपका दो पेयर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो -6 -1 और दूसरा हो जाएगा -8 और 1। ऐसा करके आप ले लीजिए। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 10/30 क्या होगा? ध्यान दीजिए 10/30 है, इसको आपस में काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। उसके बाद कैन टू एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक दूसरे के? तो हाँ, हो सकते हैं एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम होते हैं। तो आप 45 एक लीजिए, एक और 45 ले लीजिए, या कि एक 50 ले लीजिए। तो एक से ज़्यादा जो है, एक जो है आपका 40 का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग आर मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो दो लाइन जहाँ मिलती हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, INTER, इंटरसेक्शन। तो ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड। जो सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज़्यादा बार आता है, उसको हम बोलते हैं मोड। जैसे 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 6 है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए 6 3 बार आया है, तो इसका मोड जो होगा 6 होगा। तो इस तरह से हमें समझना है। तो मोड की स्पेलिंग MODE। नेक्स्ट है व्हाट इज द एडिटिव एंटिटी ऑफ द इंटीजर। इंटीजर का एडिटिव एंटिटी क्या होता है? 0 होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। ये इसका मैंने ये पार्ट 1 बनाया है। पार्ट 2 जो है प्ले लिस्ट में इसके मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये चैनल? आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। इसी तरह के जो है बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं बनाता रहूँगा, और मैथ के और भी सेट आपको जो है इसमें ऐड कर दूँगा। तो आपको ये कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।